ईरान और इजराइल के बीच भले ही युद्ध रुक गया, लेकिन युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी ईरान के कई परमाणु यंत्रों पर बेकार बस्ट हमला किया था। अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न देशों को ये यकीन रहा ईरान परमाणु हथियार के मामले में फंसे हुए है। खतरनाक जो जानकारी सामने आ रही है, खतरनाक वो एक बात रही है कि ईरान अमेरिका अपने परमाणु कार्यक्रमों में बहुत ही पीछे चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि परमाणु बम बनाने की बिल्कुल निजी पहुंच चुकी। अब सवाल ये है कि आखिर इस युद्ध का इजराइल और अमेरिका को मकसद कितना पूरा हुआ? क्यों ईरान 'तस्वीरें चौंकाने वाली 29 जून की तस्वीरें में अमेरिका बक्सर बॉम्ब की जिस क्षेत्र में गिरफ्तार की था, अब तेजी से कम हो दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों को खुद आई ये यंत्रों और इन जाई हुई देखकर पहाड़ी नीचे एक बुलडोजर और टैंकर को निर्माण जुड़ी मशीनों, इलेक्ट्रिक टैंक और परिसर पूरी हिस्सों वाली इलाके जिसे अमेरिका को पूरी तरह से तबाह करने के बाद कही थी। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्र को तबाही कर दी तो फिर सैटेलाइट तस्वीरों में क्यों आ रही है? खबरों के माने तो अमेरिका ने परमाणु परीक्षण को पूरी तरह से केंद्रित किया। लगातार चेतावनी बावजूद ईरान दोबारा परमाणु हथियार पर काम तेजी से कर रही है। एक्सपर्ट की माने हो ईरान को कुछ महीनों में यूक्रेन सैटेलाइट ने निजी पास कर ऐतिहासिक प्रमाणित किया है। एक्सपर्ट की माने तो ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम समृद्धि फिर से शुरू कर सकता है। यूरेनियम तस्वीरों में नातांज के पास एक रहस्यमय परमाणु साइट 63 के करीब 100 खुलासे किए गए हैं। ये साइट सतह के करीब 100 मीटर नीचे हुई अमेरिकी बक्सर में बॉम्ब के सकते। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान को अपने 400 किलोमीटर संवेदी न्यूक्लियर यही छुपाए हुए हैं। परमाणु महोद्योग में परमाणु कार्यक्रम बिना रुकावट के फिर से शुरू हुए। एक तस्वीरों में परमाणु संवेदी पहले से ही जल्दी आ सकती है, स्थानीय सक्रिय हो सकता है। वही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एक्सचेंज में महानिरीक्षक या महानिरीक्षक प्रोस्को कुछ ही महीनों में एक्सपर्ट का उपयोग करके यूरेनियम समृद्धि शुरू कर सकता है। हमलों में ईरान और इजराइल के आसपास परमाणु क्षमता कभी भी बरकरार है। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका लगातार ईरान को परमाणु से समझौते का दबाव बना रही है, और तो वहीं दूसरी ओर ईरान बातचीत को लगातार ईरान के बीच युद्ध